हेलो दोस्तों, मैं सोनू अपने चैनल दिल्ली पिजन लवर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरे सभी भाई बिल्कुल ठीक होंगे और सभी का शौक़ भी बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो फरवरी आ गई है और फरवरी के बाद अब यहाँ से दोस्तों मौसम गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसके बाद अब शायद ठंड नहीं पड़ेगी। जो ठंड का सीज़न था जनवरी, वो चली गई है। ठीक है भाई, तो गर्मी आने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि कुछ चेंजेस करने थे छत पे। ठीक है, और एक हमारे बच्चे को थोड़ा सा रिस्क हो रहा था तो उसे भी देखना था, तो छोटे मोटे कुछ चेंजेस करे थे मौसम को देख के। बाकी मैं आपके पास साथ वो शेयर करता हूँ चेंजेस और आपको दिखाता हूँ छत पे क्या चेंजेस किए दोस्तों मैंने। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है अगर कबूतर आप अच्छा उड़ाना चाहते हो तो। ठीक है, बिना देरी करे चलते हैं वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो भाई, आ गया हूँ मैं अपनी छत की तरफ। और भाई बिना देरी करे ना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, फालतू की बातें करे बगैर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं छत की तरफ आया हूँ। और दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कबूतर उड़ाने के लिए, अगर हम कबूतर उड़ाना चाहते हैं तो। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है जो आपने भी देखी होगी, जो मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, हमारे उस्ताद जो कबूतर उड़ाते हैं ना, उनका देखो सेटअप 2 भागों में डिवाइड होता है, कम से कम 2 में। देखो, बनवाने के लिए आप 4 भी बनवा सकते हो लॉफ्ट और 6 भी बनवा सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ बंदा अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है और अपनी जेब के हिसाब से करता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है 5 लॉफ्ट बनवाने। ठीक है, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि एक लॉफ्ट में आपको पता है कबूतर जोड़े में आ जाता है। ठीक है, तो वो जोड़े में मद्रासी कबूतर या पंजाबी कबूतर दोस्तों कामयाब नहीं होता उड़ने में। ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो जितना उसे करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, ध्यान से सुनना, सारी चीज़ काम की बता रहा हूँ मेरे नए भाइयों के लिए। ठीक है, तो ये मेरा लॉफ्ट है और इसमें मैंने ये नरों का सेक्शन है और ये मादिनों का सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो चीज़ शुरू से देखी है, देखो इसमें ना अब करीबन 8-9 मादिनें हैं हमारी, जिनका जो पिछले सीज़न मैंने बच्चे निकलवाए थे जनवरी फरवरी में, और जो मैंने मार्च में मतलब उड़ने लायक हुए, मई जून में दोस्तों मैंने कबूतर छोड़ के भी देखे। मैंने सूखा कबूतर उड़ाया दोस्तों पानी में। आपको पता है मैं कोई बाजी वगैरह तो लगाता नहीं हूँ और ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन करी है अभी। ठीक है, तो बाजी लगाने के लिए देखो ऐसा होता है दोस्तों, पार्टी ज्वाइन करनी होती है आपको। और फिर दूसरा डिपेंड करता है आपका सेटअप। देखो, सेटअप पे जाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जाल नहीं है तो मेरे हिसाब से तो बाजी जीतना मुश्किल है। मुश्किल क्या दोस्तों, नामुमकिन है। एक से एक खिलाड़ी पड़ा हुआ है, आपको भी पता है। ठीक है, और बाजियों को छोड़ देते हैं, साइड रख देते हैं। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ जिससे आप कबूतर अपने 7-8 घंटे उड़ा सकते हो। मैंने उड़ाए हैं, ठीक है, और मैं बता सकता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, कबूतर उड़ाने में मेन जो चीज़ होती है ना, वो सेटअप होती है सबसे ज़रूरी। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये नरों का सेक्शन है, ये मादिन का सेक्शन है। हुआ मेरे साथ क्या, देखो हम कुछ गलतियाँ करते हैं अपने पास से, ठीक है, फिर उनसे हमें बाद में दिक्कत होती है। तो देखो, पहली चीज़ तो सबसे, ये 7 में खुल रहे थे सर्दियों में धूप लगने के लिए। धूप लगने के लिए 7 क्यों खुल रहे थे दोस्तों ये, क्योंकि हमारे पास जाल तो है नहीं। अगर हमारे पास जाल होता तो दोस्तों हम ये कर सकते थे कि एक दिन ये खोल के एक दिन ये खोल सकते थे जाल में, एक दिन इन्हें धूप लगवाओ एक दिन इन्हें लगवाओ, ऐसा कर सकते थे। ठीक है, या आपका पार्टीशन होता है फ्रंट में, जो फ्रंट पे खोल सकते हो आप कबूतर। ठीक है, और वो दोनों कबूतर साथ में धूप खा सकते हैं जाल के इधर उधर, एक दूसरे से बिना मिले। तो होता क्या है बेसिकली, अगर दोस्तों हम साथ खोल देते हैं ना तो ये करते हैं जोड़ेबाजी। ठीक है, अब कबूतरों को सर्दियों में धूप भी लगवाना उतना ज़रूरी है। आपको पता ही है सर्दी कैसी थी अभी पीछे, तो किसी दिन धूप निकल रही थी। अब वेट तो कर नहीं सकते एक को खोल के दूसरे को ना, क्योंकि कबूतर बचाना होता है सर्दी में। तो था क्या, ये साथ में खुलते थे। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। तो भाई देखो, इसमें से मैं बता देता हूँ आपको, ये सामने गोला कबूतर बैठा है, ठीक है दोस्तों, और ये सामने दुबाज कबूतर बैठा है जो हमारा बड़ा कबूतर है।
बाहर से आया हमारे पास। और भाई आपका एक काला कबूतर मैंने अभी पकड़ा था और एक ये काला भी मैंने इधर डाला है। बाकी ना इसमें मेरे घर के बच्चे दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है एक सफ़ेद और ये है चीना, ये जीरा दुबाज, ये पंजाबी बच्चा हमारा, ये काला। ठीक है, ये हरा बड़ा कबूतर है। तो इनका क्या है दोस्तों, ये ना पिछले सीजन मई जून में उड़े हुए बच्चे हैं मेरे, जो हमारे 7-7 घंटे क्रॉस करके आए हैं मई जून में, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ खुराक के। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, बिना खुराक के कबूतर दोस्तों 6-7 घंटे रोज़ नहीं मार सकता। ठीक है, 6-7 घंटे तक आप उसको लाते हो, लाने के बाद अगर उसे खुराक दोगे तभी वो आगे जाएगा। वो दूसरी बातें हैं, वो बाद में करेंगे हम। और फिर मैं आपको ये सेकंड लॉफ्ट दिखाऊंगा अपना भाई, कि इसमें देख सकते हो आप, ये मादिनें बैठी हैं दोस्तों ऊपर, देखो इसमें ये 4 मादिन ऊपर बैठी हैं और एक ये बच्ची ये रही चीनी हमारी। ठीक है, एक ये काली पट्टी है, एक ये ललसरी पट्टी है हमारी, और एक पट्टी में भी 8 पट्टे हैं, एक ये रही, ये ऊपर बैठी टटीरी। तो ये 8 पट्टियाँ दोस्तों गर्मियों में हमारे पास उड़ी हुई हैं। ये सारी कबूतरियाँ 7-8 घंटे प्लस गई हुई हैं, जैसे हमारे बड़े वो दूसरे बच्चे गए हुए हैं। तो सर दोस्तों देख सकते हो, पिछले सीजन फरवरी में जब मैं बच्चे निकलवा रहा था तो कुछ ये भी इतनी बड़ी थी जितने अब ये बच्चे हैं। ये 7 बच्चे मैंने इसमें आज छोड़े हैं अपने। अब इनको थोड़ा सा हल्का करना है। ठीक है, दाना ये खुद खाने लग गए हैं, इनको हल्का करेंगे और उड़ान में लेना है अब। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 15 दिन में सेट हो जाएं। अब इनका दाना 1 दिन का कर दिया जाएगा आज से। ठीक है, फिर ये खुद खाना सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। और दोस्तों क्या था कि ये हमारी जो मादिनें हैं पिछले सीजन ये उड़ी हुई थी, मगर इस टाइम सर्दियों में इनको मैंने छोड़ के देखा है, ये 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से ऊपर नहीं जा रही। जो गर्मियों का उड़ा हुआ कबूतर होता है दोस्तों 7-8 घंटे, वो सर्दी में ऑटोमेटिक डबल हो जाता है। 7 घंटे उड़ा हुआ कबूतर दोस्तों 10 घंटे हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इनका ख़राब होने का रीज़न वही था, जोड़े लगाना। और उसके बाद हमारा ये लॉफ्ट के अंदर ना, ये यहाँ पे जंगला है, विंडो है एक, ये विंडो के आसपास इर्द गिर्द बैठे रहते थे, उधर से नर और इधर से मादिन, और इनका ना जोड़ा नहीं हट रहा था। जोड़ा ना हटने के कारण क्या था, देखो ये बाउल है यहाँ पे मैंने एक बच्चा निकलवाया है, आपको वीडियो में पहले दिखाया भी है, और बच्चा भी दिखाता हूँ मैंने कहाँ कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इतनी मस्ती में हो गई थी, इतनी मस्त हो गई थी हमारी कबूतरें कि इन्होंने हमारे ये छोटे से बच्चे के सर का हाल देख सकते हो दोस्तों आप, अगर आप फोकस हो रहा हो तो अंदर पेटी के, आपको दोस्तों शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जोड़ा मैंने इधर शिफ्ट करा है, इधर हमारे काले का और दुबाजन कबूतरी का जोड़ था। ठीक है दोस्तों, तो ये जोड़ पेयर मैंने इधर फिक्स करा है वहाँ से निकाल के, ताकि इसको ये दोबारा ना मारे। दोस्तों देखो कबूतरी इतनी मस्ती में आ रही थी कि मतलब दूसरे बच्चों को मार रही थी। और कभी भी लॉफ्ट में दोस्तों ऐसा, जब भी देखो जो बड़ा बंदा होता है, बड़ा कबूतरबाज होता है, वो बच्चों के लिए अलग से सेक्शन बनवा के रखता है। देखो हमारे पास इतना बजट नहीं है जो हम अलग से बनवा के रखें। ठीक है, या फिर तीसरा यहाँ बनवाएं, इतना बजट भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारे काम बजट से होते हैं। तो ये मादिनों का मैंने देखा, ये क्या कर रही थी, ये हमारे बच्चों को मारने लगी थी। ठीक है, और मतलब कि इतनी मस्ती में हो गई कि ये बच्चों को ही मार रही हैं। तो अब इनकी मस्ती करनी है बिल्कुल ख़त्म, देख सकते हो। तो ये बदलाव करने इसमें ज़रूरी थे। ठीक है, और यहाँ हमारे 7 बच्चे जो हमने थे इधर भेज दिए। अभी हमारे पास फ़िलहाल में इसमें एक बार शौक कराऊंगा आपको, 5 बच्चे हैं। जो एक बच्चा शिफ्ट हुआ है आज, वो देखो दोस्तों, 2 बच्चे हमारे लाल के। ठीक है दोस्तों, और 2 बच्चे हमारे काशनी के, एक बच्चा है यहाँ, और यहाँ 2 अंडे, यहाँ 2 अंडे, यहाँ 1 अंडा है अभी। ठीक है, तो मैंने जोड़े जो डाले थे 5 दिसंबर को डाले थे, बहुत जल्दी जोड़ डाल दिए थे। ठीक है, क्योंकि देखो हमें बाजी नहीं उड़ानी, हमें ऐसे नॉर्मल कबूतर उड़ाने हैं अपने। बाकी देखते हैं गर्मी में ये बच्चे कितना उड़ते हैं, कितने रुकते हैं, कितने भागते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ मैंने नए भी डाले थे। और मैं आपको एक बार दोबारा से बच्चों का शौक कराऊंगा जो इस बार बच्चे निकले हैं। दोस्तों देखो, ये एक पल्ले में इसके 2 कुंडे सफ़ेद हैं। ठीक है,
बाकी हरा है। और एक ये पूरा हरा बच्चा है, और एक हमारे पास ये पिल का बच्चा है, और भाई ये हमारा सफ़ेद बच्चा है, एक हमारा काला बच्चा है, और हमारा ये जीरा बच्चा है एक, और एक ये सामने जीरा बच्चा है। टोटल 7 बच्चे हैं। ठीक है भाई, तो ये तो थे। और ये था बदलाव कबूतरों का दोस्तों। अब कबूतर उड़ाने ना तो इनकी मस्ती करनी पड़ेगी ख़त्म। और मस्ती ख़त्म करने का यही तरीका है कि नर बाजिन साथ में ना खुले, और हो सके तो साथ में उड़े भी ना। ठीक है, अगर उड़े तो डायरेक्ट अपना उसमें अपने लॉफ्ट में बंद करे जाएं। यह इनकी मस्ती ख़त्म करने का तरीका। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ बदलाव। और कबूतर उड़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हमें करनी होती है। और देखो, एक लॉफ्ट के अगर आप जोड़े पेड़ रख रहे हो तो कबूतर नहीं उड़ेगा जितना आप चाहते हो। हाँ उड़ेगा 2 घंटे 3 घंटे, वो अपनी मर्जी से उड़ता है, वो आपकी मर्जी से नहीं उड़ेगा। फिर अब आप अलग अलग रखोगे तो वो आपकी मर्जी से उड़ता है दोस्तों। ठीक है, ट्रेंड करने में उससे थोड़ी सी आसानी होती है। बाकी एक बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं अब इनकी थोड़े दिनों बाद से, 1-2 दिन बाद से छत वत दिखाने का अब इनका करते हैं प्रोग्राम, क्योंकि छत वगैरह दिखानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे अंदर रह के इतने तेज़ हो जाएंगे कि निकलते ही भाग जाएंगे। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो, अगर 1% भी सपोर्टिव लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है भाई, 1K हो गया, उसके लिए भाई धन्यवाद। और अच्छी लगे तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।